हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से दोस्तों हेनरी फ्योल का डिविजन्स ऑफ वर्क। तो क्या है डिविजन्स ऑफ वर्क? इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयज़ आर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज, दे हैव डिफरेंट स्किल। जैसे कि इन्होंने बताया कि अलग अलग स्पेशलाइज के डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोग रहते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपर्टाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद इन द नॉलेज एरियाज फ्रॉम जनरलिस्ट टू स्पेशलाइज्ड। आपने देखा होगा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह के स्किल्स के लोग नहीं रहते, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोग रहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे अपन? डिविजन्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट देखते दोस्तों, उसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इन ऑर्डर टू गेट थिंग डन इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर टू टू द एम्प्लॉय। जैसे कि इन्होंने बताया दोस्तों, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से मैनेजमेंट है उसको अथॉरिटी रहती है एम्प्लॉय को ऑर्डर देने की। जिस जो भी काम उसका रहेगा वो ऑर्डर देने की और पूरा करने की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऑफ कोर्स विथ द अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, to accomplishing power and authority gives the management right give order to subordinate। जो भी मैनेजमेंट रहता है, जो भी मैनेजर रहता है, उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको ऑर्डर दे सके वो एम्प्लॉय को। उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, वो काम करा के लेने की। तो इसे बोलेंगे अपन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड, इसमें डिसिप्लिन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इसमें डिसिप्लिन होना जरूरी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है दोस्तों ये। This third principles of 14 principles of management is about obedience. It is often a part of the core value of the mission statement and vision the form of good conduct and respectful interactions. डिसिप्लिन यानी कि अब अपना सर रहता है, उसको जो भी बातें उसने बताई वो अच्छी तरीके से सुनना और काम करना कंपनी में, यही एक डिसिप्लिन रहता है दोस्तों। दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज एसेंशियल एंड सीन द ऑयल टू टेक इंजिन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। इससे क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल रहता है वो अचीव होता है, डिसिप्लिन रहता है और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनती है दोस्तों। फोर्थ देखते हैं दोस्तों, यूनिटी ऑफ कमांड। द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स दैट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स वन मैनेजर एंड दैट द एम्प्लॉयज इज आंसरेबल टू द मैनेजर। यूनिटी ऑफ कमांड जैसे कि आपको किसी ने मैनेजर ने ऑर्डर दिया तो वो रिसीव करना, वो ऑर्डर लेना और उसको उसके बदले बाद में उसको आंसर देना, यही क्या कहता है दोस्तों? यूनिटी ऑफ कमांड, जैसे कि इसमें बताया गया है दोस्तों। इसमें फिफ्थ नंबर पे आता है दोस्तों यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। दिस मैनेजमेंट बाय प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज all about focus and unity of all employees delivering the same activity that can link to the same objective। जैसे कि इन्होंने बताया दोस्तों, सेम एक्टिविटी पे एक ग्रुप रहता है, एक ही डायरेक्शन पे वो जाते हैं दोस्तों, तो इसी क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि आगे है, ऑल एक्टिविटी मस्ट बी कैरिड आउट बाय वन ग्रुप दैट फॉर्म्स अ टीम, दिस एक्टिविटी मस्ट बी डिस्क्राइब इन अ प्लान ऑफ एक्शंस। जैसे प्लान करते करते एक टीम बना के काम करते हैं दोस्तों, इसी को क्या बोलेंगे अपन? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें सब ऑर्डिनेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सिक्स नंबर का देखते हैं दोस्तों, देर आर ऑलवेज ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ऑल काइंड के इंटरेस्ट रहते हैं दोस्तों। इन ऑर्डर टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वेल, हेनरी फ्योल इंडिकेटेड दैट पर्सनल इंटरेस्ट और सबऑर्डिनेट टू इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इन्होंने बताया कि ऑल तरह के इंटरेस्ट रहते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फुल करना, अच्छी तरह से काम करना, उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है ये देखना, सब ये क्या कहता है? सब ऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन 7 नंबर वाला, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन जैसे कि पेमेंट। मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी आर आल्सो वन ऑफ द अनदर एज अ फार एज स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्सर्न। जैसे कि मोटिवेशन करते रहना, प्रोडक्टिविटी देते रहना एम्प्लॉय को, एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, जैसे कि अपना स्मूथली रनिंग करता है अपना ऑर्गेनाइजेशन को और अपने गोल अचीव होते हैं और अपना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनता है दोस्तों। This management principles of 14 principles of management argue that the remuneration should be sufficient to keep employee motivated and productive। जैसे कि इन्होंने बताया दोस्तों
कि हर एक एम्प्लॉय को उनकी सफिशिएंट जितनी उसकी स्किल है उतना उसको पेमेंट देना ही चाहिए। रेम्यूनरेशन यानी पेमेंट, तनख्वाह देना ही चाहिए। अगर उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिली तो वो मोटिवेट नहीं हो पाता, सैड रहता है। इसकी वजह से अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है गोल अपने अचीव नहीं कर पाता है और सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। तो रेम्यूनरेशन अच्छी तरीके से दो दोस्तों। 8 नंबर का है दोस्तों द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट बी प्रॉपरली बैलेंस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिग्री या डिसीजन जो भी होता है, प्रोसेस जो डिसीजन मेकिंग की रहती है, वो प्रॉपरली बैलेंस करके रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। दिस डिपेंड ऑन वैल्यूम ऑफ साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द हियरार्ची। नेक्स्ट देखते दोस्तों इसमें 9 नंबर वाला स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है दोस्तों? हियरार्ची प्रेजेंट इटसेल्फ एनी गिवन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। दिस वेरियस फॉर्म ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, द लोएस्ट मैनेजमेंट एंड लोएस्ट मैनेजमेंट। जैसे कि स्केलर चेन रहती है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट कौन रहता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बाद कौन रहता है? मैनेजर। मैनेजर के बाद कौन रहता है? सीईओ। फिर कौन रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसे स्केलर चेन बनी रहती है दोस्तों अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसे बोलते हैं अपन स्केलर चेन। उसकी तरह वो काम करते हैं दोस्तों। 10 नंबर पे आता है दोस्तों ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द राइट रिसोर्स at their disposal so that they can function properly in an organizations। जैसे कि ऑर्डर जो है वो पूरा फुलफिल करके देना चाहिए, अच्छी तरीके से देना चाहिए ताकि उसको कोई गड़बड़ ना हो। तो ये ऑर्डर का रहा दोस्तों। 11 नंबर पे आता है दोस्तों इक्विटी। इक्विटी यानी द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी ऑफ्टन एक्वायर्स एंड कोर वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रीटेड काइंडली एंड इक्वली। इक्विटी यानी कि सबको इक्वली रखना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये इसी को हम पेमेंट इतनी देंगे, इसी को नहीं देंगे, ताकि उनकी उनकी जो स्किल है वो सेम ही है लेकिन इसको 15,000 देते हैं, इसको 10 ही देते हैं, तो ऐसे इक्विटी नहीं बनती है। तो सबको इक्वली इक्वली देना चाहिए दोस्तों, तो अपना ऑर्गेनाइजेशन टिकी रहती है, स्मूथली रनिंग करती है दोस्तों। 12 नंबर पे आता है दोस्तों स्टेबिलिटी टेन्योर ऑफ पर्सनल। दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट represent development of managing of personnel and this should be in balance with the service that provided from the organization। stability टर्न पर्सनल मतलब क्या दोस्तों? जैसे भी अपना पर्सनल मैनेजिंग डेवलपमेंट रिप्रेजेंट जो करता है दोस्तों, उसे अच्छी तरीके से जो मैनेजमेंट रहता है कंपनी का, उसे अच्छी तरह से पर्सनली लेके मैनेज करना है दोस्तों अपन को ऑर्गेनाइजेशन में। तो ही अपनी जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुश होके अपन को प्रमोट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सनल। 13 नंबर पे आया दोस्तों इंसेंटिव्स। हेनरी फ्यूल आर्ग्यूड दैट विथ this management principle employees should be allowed express new ideas। this encourage interest and involvement and create added value for the company। जैसे कि इंसेंटिव्स यानी कि जो भी एम्प्लॉय का जो भी आइडियाज रहेगा वो पेश करना चाहिए दोस्तों कि न्यू आइडियाज आते रहते हैं कंपनी में, तो उसको कैसे काम में लाना, ये भी एक इंसेंटिव्स यानी आइडियाज़ रहता है दोस्तों। एक्सप्रेस न्यू आइडियाज़ ऑन द कंपनी ऑफ द कंपनी, इसे बोलते हैं अपन इंसेंटिव्स। एंड लास्ट है दोस्तों उसका स्पिरिट द क्रॉप्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्पिरिट द क्रॉप्स 14 principles of management standards striving for involvement unity of the employees। manager responsible for the development of moral and the workforce and individually and the area of communication। जैसे कि दोस्तों इसमें तो बताया गया है कि स्पिरिट द क्रॉप्स जैसे कि हर एक लोगों को एक साथ मिल के इन्वॉल्वमेंट होके काम करवा के लेना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? अपने मैनेजर की। वो लोगों को अच्छी तरीके से मोटिवेट करे, अच्छी तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड बनाए और उनको इन्वॉल्वमेंट करे और टीम बना के काम करे दोस्तों। इससे अपना क्या होगा? सक्सेसफुल होगा अपना ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे दोस्तों स्पिरिट द क्रॉप्स होगा दोस्तों। आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियो आपको चाहिए जो भी टॉपिक पे वो मुझे कमेंट करिए, मैं बना दूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।